एक रियल्टर एक आदमी को किराए पर घर बेच रही होती है। वो उस आदमी को फंसाने के लिए थोड़ा सिडक्टिव बिहेव करने लगती है। घर दिखाने के बाद वो कहती है कि ये कीमत बहुत सस्ती है और बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। वो उसे दिन के आखिर तक का वक्त देती है फैसला करने के लिए, लेकिन वो आदमी उसके चक्कर में आ जाता है और डील पक्की करके पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। आदमी उसे डेट पर बुलाता है और वो कहती है कि रात 8 बजे उसे पिक कर ले। रात को जब आदमी उसे लेने पहुंचता है तो एक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता है, जिसे किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो उसके नंबर पर कॉल करता है लेकिन वो बंद होता है। उस आदमी के साथ स्कैम हो चुका होता है। वो रियल्टर असल में अपने पार्टनर स्मिथ के साथ होती है और उसका असली नाम पलोमा होता है। ये दोनों बड़े और लग्जरी अपार्टमेंट्स किराए पर लेते हैं जो उनके अपने नहीं होते, और मासूम लोगों को आगे किराए पर देकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं। स्मिथ उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन पलोमा ने कभी पलटकर आई लव यू नहीं कहा होता। वो सिर्फ सेम कहकर जवाब देती है। एक दिन पलोमा को डेजी का मैसेज आता है, लेकिन आईपी एड्रेस से पता चलता है कि ये मैसेज किसी पुलिस स्टेशन से आया है। स्मिथ को लगता है कि उन्हें ये काम छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन पलोमा खेलना चाहती है। स्मिथ उसे बाल्टीमोर की याद दिलाती है, जहां उनकी धुंधली फुटेज लीक हो गई थी और न्यूज़ पर भी आई थी। मगर पलोमा कहती है कि वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि तब कोई अरेस्ट नहीं हुई थी। वो स्मिथ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन स्मिथ राजी नहीं होती। फिर पलोमा एक शर्त रखती है। वो दोनों अपना अगला शिकार खुद चुनेंगे और जो पहले डील ख़त्म करेगा वही जगह चुनेगा जहां उन्हें आगे जाना है। पलोमा स्मिथ के लिए एक पुराना पेंट हाउस चुनती है जहां की बहुत सी शिकायतें होती हैं। दूसरी तरफ वो अपने लिए एक महंगा अपार्टमेंट चुनती है, जिसके लिए अमीर खरीदार ढूंढना मुश्किल होता है। उस जगह का मालिक डॉक्टर रॉबर्ट कीजियन होता है, जो एक मशहूर न्यूरोसर्जन होता है। पूरी दुनिया से मरीज उससे इलाज करवाने आते हैं। रॉबर्ट अभी एक कामयाब ऑपरेशन करके फारिग होता है। ऑपरेशन के बाद उसका दोस्त और मैनेजर ब्रैडशॉ उसे मुबारकबाद देता है, लेकिन रॉबर्ट मुतमईन नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्रैडशॉ कहता है कि उन्हें कानून के मुताबिक चलना होगा। रॉबर्ट ने पहले ही चूहों पर न्यूरो ट्रांसप्लांटेशन कर ली होती है और ब्रैडशॉ उसके लिए एफडीए की अप्रूवल का इंतजाम कर लेगा। रॉबर्ट जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसके अपार्टमेंट के लिए एक नया किराएदार आया होता है। रॉबर्ट पलोमा को घर दिखाता है, जिसने अपना रूप बदलकर मॉली ब्लूम रखा होता है। वो रॉबर्ट की बीवी रिबेका की तस्वीर की तारीफ करती है। रॉबर्ट कहता है कि दुख की बात है कि वो बीमार हो गई थी। वो डील फाइनल करती है और दोनों हाथ मिलाते हैं। रॉबर्ट की वेडिंग रिंग से पलोमा की उंगली पर गलती से कट लग जाता है। डॉक्टर होने के नाते रॉबर्ट उसके जख्म की पट्टी करता है। वो दोनों बात करते हैं और रॉबर्ट बताता है कि उसे ये इलाका बहुत पसंद है। उसके ससुराल का घर भी करीब ही है, लेकिन अफसोस कि वो लोग इंतकाल कर गए हैं। अब रॉबर्ट के जाने का वक्त होता है। वो उसे वहां रहने के लिए अलार्म के कोड्स और पासवर्ड दे देता है। पलोमा कहती है कि उसे गले मिलना पसंद है और वो उसे हग करती है। उसके जाने के बाद पलोमा स्मिथ को कॉल करती है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया होता है। पलोमा बताती है कि उसने कैमरास बंद कर दिए हैं और पासवर्ड मालिक की बीवी की सालगिरह है। जब पलोमा कैमरास डिसेबल कर रही होती है, रॉबर्ट को उसके नोटिफिकेशंस मिल रहे होते हैं। पलोमा नया रूप धरती है और अपना स्कैम शुरू करती है। वो लोगों को अपार्टमेंट दिखाना शुरू करती है, मगर किसी को वो पसंद नहीं आता। एक रात वो टैड नाम के एक क्लाइंट को लाती है। वो उस पर अपने पुराने तरीके आजमाती है, लेकिन कुछ कैमरास अभी भी चल रहे होते हैं और रॉबर्ट को अलर्ट मिल जाता है कि पलोमा किसी मर्द को लाई है। टैड थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव होता है और उसके करीब आने लगता है। पलोमा डील फाइनल करने की कोशिश करती है, लेकिन टैड को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और इस खींचतान में पलोमा की विग निकल जाती है। ये देखकर टैड उसे जमीन पर फेंक देता है। वो चाकू निकालकर उसे धमकाता है कि वो खामोश रहे। रॉबर्ट ये सब हंगामा देख लेता है और फौरन अपार्टमेंट की तरफ भागता है। पलोमा किसी तरह टैड को लात मारती है, जिससे उसका सर लगता है और खून निकलने लगता है। पलोमा भागने की कोशिश करती है, मगर टैड उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। वो उसकी गर्दन पर चाकू मारता है और खून बहने लगता है। टैड का भी काफी खून बह चुका होता है और वो बेहोश होने लगता है। रॉबर्ट वहां पहुंचकर टैड को एक इंजेक्शन मारता है। पलोमा भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। रॉबर्ट उसे हिलते रहने से मना करता है।
डिटेक्टिव वॉर्डर और ग्रेस पुरानी रियल एस्टेट स्कैम्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो पलोमा और स्मिथ के पीछे होते हैं और वही उन्हें फर्जी नाम से ईमेल्स भेज रहे होते हैं। ग्रेस नोटिस करती है कि ये लोग किताबों के कैरेक्टर्स के नाम इस्तेमाल करते हैं। वो अपने पार्टनर से कहती है कि ऐसी लिस्टिंग्स ढूंढो जिनमें फिक्शनल कैरेक्टर्स के नाम हो। पलोमा की आंख खुलती है तो वो एक नर्सिंग बेड पर होती है। वो अपने जख्मों को देखती है जिन पर टांके लग चुके होते हैं। रॉबर्ट फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उसे जागता देखकर वो पास आता है और कहता है कि हिलो मत। पलोमा एक टांका तोड़ देती है। रॉबर्ट फौरन बैंडेज लगाता है और कहता है कि तुम्हारा काफ़ी खून बह चुका है। वो उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। रॉबर्ट उसका कार्ड निकालकर कहता है कि वो जानता है कि वो एक स्कैमर है। वो कहता है कि उसे अपनी अक्ल लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए थी, नुकसान के लिए नहीं। फिर वो एनेस्थीसिया की डोज बढ़ा देता है और पलोमा सो जाती है। रॉबर्ट उसके टांके फिर से लगाता है। ऑपरेशन के बाद वो सब साफ करने लगता है और खूनी कालीन को बाहर भींचने के लिए निकलता है। पलोमा को होश आता है। वो कैथेटर ट्यूब निकालती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। स्मिथ अपनी डील खत्म कर चुकी होती है और उसके लिए मैसेज छोड़ती है। पलोमा को एक बंद दरवाज़ा दिखता है जिसे वो क्लिप और ब्लेड से खोल लेती है। वो कॉरिडोर में आती है और एक आधा खुला दरवाज़ा देखती है। उसे अजीब सी आवाज़ आती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। कोई पीछे से उसे पकड़ता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। एक ऑफिसर रॉबर्ट के दरवाजे पर आता है जो टैड को ढूंढ रहा होता है। टैड की बीवी ने उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट की थी और उसका आखिरी लोकेशन रॉबर्ट के अपार्टमेंट के पास था। रॉबर्ट कहता है कि वो इस आदमी को नहीं जानता, लेकिन कल रात एक अनजान गाड़ी फायर हाइड्रेंट के सामने खड़ी थी। उसने वो गाड़ी टो करवा दी और ऑफिसर को टो कंपनी का एड्रेस दे दिया ताकि वो भटक जाए। पलोमा की आंख खुलती है तो उसकी गर्दन में जंजीर बंधी होती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। रॉबर्ट खाना और दवाई लेकर आता है। पलोमा जंजीर के बारे में पूछती है। रॉबर्ट कहता है कि बंद दरवाज़ा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए ये नया इंतज़ाम करना पड़ा। वो उस पर चिल्लाती है कि उसे पुलिस के हवाले कर दे। वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है मगर रॉबर्ट निकल जाता है। फिर एक बड़ा सा आदमी अंदर आता है उसे काबू करने के लिए। स्मिथ एक बार में बैठी थी, पलोमा की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। वो उसे मैसेज करती है कि कॉल करे। कैद में पलोमा डॉक्टर रॉबर्ट से कहती है कि लोग उसे ढूंढ रहे हैं, मगर रॉबर्ट कहता है कि उसके घर वाले एक कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। उसने डीएनए से उसकी सारी मालूमात निकाल ली होती है, यहाँ तक कि उसका असली नाम भी। वो पूछती है कि रॉबर्ट को क्या चाहिए, मगर वो जवाब नहीं देता। बार में एक बंदा स्मिथ को देख रहा होता है। वो उसके पास आता है मगर स्मिथ उसे बदतमीजी से भगा देती है। तभी उसे पलोमा का मैसेज मिलता है कि उसे अभी 1 हफ्ता और लगेगा। वो उसे छेड़ने लगती है। स्मिथ कहती है लव यू और वहाँ से जवाब आता है लव यू टू। स्मिथ फौरन समझ जाती है कि ये पलोमा नहीं है क्योंकि वो कभी पलटकर लव यू नहीं कहती। वो समझ जाती है कि पलोमा खतरे में है और उस आदमी के पास जाती है। वो कहती है कि काफ़ी मर्द उसे तंग कर रहे थे, इसलिए वो गुस्से में थी, लेकिन वो खास लग रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ से निकलना चाहता है। पलोमा गुस्से में उन पर चिल्लाती है कि उसे टॉयलेट जाना है। वो आदमी उसे टॉयलेट ले जाता है। पलोमा उससे बात करने की कोशिश करती है, उसके नाम और सर के जख्म के बारे में पूछती है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता। वो उसका नाम लेनी रख देती है और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगती है, मगर लेनी खामोश रहता है और उसे वापस ले जाता है। वापसी पर वो फिर रॉबर्ट पर हमला करती है। लेनी उसे रोककर ज़मीन पर गिरा देता है। रॉबर्ट लेनी को जाने को कहता है। वो बताता है कि लेनी उसके हॉस्पिटल में नर्स था और एक शराबी ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी थी जिससे वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया था, लेकिन रॉबर्ट ने उसे ठीक किया। मगर पलोमा कहती है कि रॉबर्ट ने उसे अपना पालतू जानवर बना लिया है। रॉबर्ट कहता है कि अगर वो ना होता तो लेनी हॉस्पिटल में पड़ा होता। वो उसे आराम करने का कहकर चला जाता है। पलोमा फिर से लॉक खोलने की कोशिश करती है। डिटेक्टिव्स अभी भी नाम ढूंढ रहे होते हैं मगर बहुत वक्त लग रहा होता है। ग्रेस को समझ आता है कि वो पेंगुइन क्लासिक्स की किताबों के नाम इस्तेमाल करते हैं, इससे उनकी तलाश आसान हो जाती है। स्मिथ और उसका डेट रॉबर्ट के घर पहुंचते हैं। स्मिथ कहती है कि उसकी सहेली मॉली को उसकी मदद चाहिए क्योंकि उसका पार्टनर उसे मारता है। वो आदमी गन निकालता है, मगर स्मिथ कहती है कि उसे गन पसंद नहीं। वो आदमी गन अपने पास बैकअप के लिए रखता है और अंदर जाता है।
स्मिथ उसे कहती है कि रॉबर्ट की बातों में ना आए। दरवाजे पर दस्तक सुनकर रॉबर्ट चेक करने जाता है। वो आदमी जबरदस्ती अंदर घुसता है और मॉली को ढूंढने लगता है। रॉबर्ट समझाता है कि यहाँ कोई मॉली नहीं है, लेकिन वो आदमी घर का सामान तोड़ने लगता है। वो रॉबर्ट की बीवी की तस्वीर देखता है और पूछता है कि क्या उसने उसे भी मारा था, और तस्वीर फेंक देता है। रॉबर्ट गुस्से में एक रिकॉर्ड से उसका गला काट देता है और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। स्मिथ खुद चेक करने का फैसला करती है और पिछले रास्ते से जाती है। रॉबर्ट को कैमरा पर अलर्ट मिलता है। स्मिथ को एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है। उसे याद आता है कि पलोमा ने बताया था कि पासवर्ड बीवी की डेट ऑफ बर्थ है। वो कोड डालती है और दरवाज़ा खुल जाता है। रॉबर्ट चाकू लेकर उसके पीछे जाता है। स्मिथ अंदर जाती है तो एक पिंजरे में कुत्ता भौंक रहा होता है। आवाज़ सुनकर लेनी डार्ट गन निकाल लेता है। पलोमा भी अपना लॉक खोलने में कामयाब हो जाती है। वो एक हथियार उठाकर अपनी जगह बैठ जाती है ताकि रॉबर्ट पर हमला कर सके। रॉबर्ट गार्डन से स्मिथ के पीछे आता है। पलोमा उसे आता हुआ सुनती है और जैसे ही वो करीब आता है वो उसे कई बार चाकू मारती है, मगर ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसने स्मिथ को चाकू मार दिया है। रॉबर्ट भी वहां पहुंच जाता है और पलोमा उससे स्मिथ की जान बचाने की भीख मांगती है। रॉबर्ट स्मिथ के पास भागता है और उसका खून रोकने की कोशिश करता है। पलोमा की नज़र स्मिथ की गन पर पड़ती है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर लेनी वहां आकर उसे डार्ट गन मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। रॉबर्ट अपने कमरे में अपनी बीवी की पुरानी प्रेजेंटेशन वीडियो देख रहा होता है। वो भी एक न्यूरोसर्जन थी और एल्जाइमर्स का इलाज ढूंढ रही थी। रॉबर्ट को लगता है जैसे उसकी बीवी उससे बात कर रही है। वो कहती है कि उसके पास एक सुनहरा मौका है और उसे इस पर अमल करना चाहिए। अगली सुबह पलोमा की आंख खुलती है और वो देखती है कि रॉबर्ट ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वो पूछती है कि स्मिथ जिंदा है या नहीं और देखती है कि स्मिथ बेड पर लेटी है और उसका सर मुंडवाया हुआ है। लेनी टैड को लेकर आता है। पलोमा हैरान होती है कि डॉक्टर ने उसे जिंदा रखा है। वो उससे रहम की अपील करती है। रॉबर्ट कहता है कि दिमाग ही हमें पहचान देता है और इस पर काम करने के लिए उसे जिंदा टिश्यू चाहिए। पलोमा दर्द से चिल्लाती है और उसे मॉन्स्टर कहती है। डिटेक्टिव्स एक घर तक पहुंच जाते हैं। ग्रेस को अजीब लगता है कि एक न्यूरोसर्जन अपना घर किराए पर क्यों दे रहा है। पलोमा खौफ से देखती है जब रॉबर्ट स्मिथ का सर और खोपड़ी काटता है। लेनी ऑपरेशन में मदद कर रहा होता है। रॉबर्ट दिमाग का एक हिस्सा निकालने की तैयारी करता है। पलोमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बुरा आदमी नहीं है, बस अपनी बीवी के गम में है। वो कहती है कि वो उसका दुख समझती है क्योंकि उसने भी अपने पेरेंट्स को खोया था। रॉबर्ट वो हिस्सा निकालकर टैड के दिमाग में डाल देता है और लेजर से बंद कर देता है। फिर वो टैड को हाथ उठाने को कहता है। टैड को धीरे धीरे होश आता है। रॉबर्ट उसे खड़ा होने को कहता है। डिटेक्टिव्स रॉबर्ट के घर पहुंच जाते हैं। टैड पलोमा के करीब आता है और उसे बाल्टीमोर के बारे में बताता है। पलोमा समझ जाती है कि ये स्मिथ बात कर रही है। वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, जिस पर टैड जवाब देता है सेम। अचानक उसे सीजर होने लगता है और वो पलोमा का हाथ पकड़कर उसे गाली निकालता है। पलोमा उसे लात मारती है और चिल्लाती है कि ये स्मिथ नहीं है। रॉबर्ट टैड को संभालता है। पलोमा रॉबर्ट से कहती है कि वो एक दरिंदा है और मौका मिलते ही वो उसे मार देगी। अचानक टैड अपना सर दीवार पर मारता है और गिर जाता है। रॉबर्ट को दरवाजे पर डिटेक्टिव्स का नोटिफिकेशन मिलता है। वो अपने कुत्ते के साथ बाहर जाता है। वो उन्हें अंदर ले जाता है और डिटेक्टिव्स कैमरा नोटिस करते हैं। अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेनी पलोमा के बाल काट रहा होता है। डिटेक्टिव ग्रेस पूछती है कि क्या उन्होंने अपार्टमेंट रेंट पर दिया था। रॉबर्ट बात घुमाने की कोशिश करता है और डिटेक्टिव वॉरर से उनकी लंगड़ाहट के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि गोली लगी थी। रॉबर्ट अपने एक दोस्त का कार्ड देता है जो मदद कर सकता है। ग्रेस फिर से रेंट का पूछती है। रॉबर्ट कहता है कि ये उसका अपार्टमेंट है, मगर उसने ऐड नहीं दिया। वो मॉली नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। ग्रेस फ्रंट डोर की फुटेज मांगती है। रॉबर्ट कहता है कि वो मेल कर देगा। वो टैड के बारे में भी पूछते हैं, मगर रॉबर्ट कहता है कि वो पहले ही बता चुका है जो वो जानता था। ग्रेस को अजीब लगता है कि इतना बड़ा सर्जन होकर वो रेंट क्यों मांग रहा है। वॉरर को लगता है कि ये काफ़ी है और वो निकल जाते हैं। जब लेनी पलोमा के बाल काट रहा होता है, पलोमा स्मिथ और उसके खानदान की बातें करती है। वो लेनी से उसके खानदान के बारे में पूछती है। बाल कटने के बाद वो कहती है कि अब वो भाई बहन जैसे हैं। लेनी उसे ले जाने लगता है तो वो इल्तिजा करती है कि यहाँ से साथ भागते हैं, मगर लेनी खामोशी से उसे ऑपरेशन रूम ले जाता है। पलोमा फिर भी कहती है कि लेनी का दिल अच्छा है और उन्हें भागना चाहिए। घर में रॉबर्ट को अभी भी अपनी बीवी दिख रही होती है। वो उसे कहती है कि वो ये अकेले नहीं कर सकता।
रॉबर्ट अपने दोस्त ब्रैडशॉ को कॉल करके बुलाता है। बाहर डिटेक्टिव ग्रेस कहती है कि कुछ तो गलत है। आदमी के पास कुत्ता है मगर कुत्ते का बोल नहीं है। जमीन पर कारपेट की जगह टेप है। वॉरर को ये सब सबूत नहीं लगते, मगर वो कहता है कि अगर ग्रेस को लग रहा है तो वो और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पलोमा अभी भी भागने की कोशिश करती है मगर लेनी उसे नहीं जाने देता। वो गन उठाता है और पलोमा को स्मिथ को आखिरी बार देखने के लिए चाबी दे देता है। पलोमा खुद को आज़ाद करती है और स्मिथ की बॉडी देखती है। लेनी टैड और स्मिथ की लाशें देखता है तो गन उठाकर अपने सर पर गोली मार लेता है। पलोमा सदमे में होती है, मगर इससे पहले वो कुछ करे, रॉबर्ट पीछे से उसे पकड़ लेता है। पलोमा की आंख खुलती है तो सामने रॉबर्ट की बीवी की पुरानी वीडियोस चल रही होती हैं। रॉबर्ट उसे मेंटली तैयार कर रहा होता है। डिटेक्टिव्स फुटेज चेक करते हैं। ग्रेस दिखाती है कि जिस दिन बारिश हुई थी फुटेज में सब कुछ खुश्क है। इसका मतलब रॉबर्ट ने पुरानी फुटेज लगाई है। उनके पास सॉलिड सबूत नहीं है, मगर वो कोशिश जारी रखते हैं। पलोमा ऑपरेशन बेड पर होती है और हिल नहीं सकती। रॉबर्ट उसके बराबर में एक और बॉडी लाता है। पलोमा पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वो उसे बॉडी दिखाता है। वो उसकी बीवी रेबेका होती है। वो असल में मरी नहीं होती, बल्कि उसे दिमाग की बीमारी होती है। रॉबर्ट ने उसे जिंदा रखा होता है जब तक कोई डोनर ना मिल जाए। पलोमा का ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है और उसे कोई ब्रेन डिजीज भी नहीं होती। रॉबर्ट ऑपरेशन शुरू करता है और कहता है कि वो बच सकती है क्योंकि कुछ लोग आधे दिमाग के साथ भी जिंदा रहते हैं। मगर पलोमा कहती है कि वो बेवकूफ़ नहीं है। वो जानती है कि वो मर जाएगी और वो उम्मीद करती है कि उसकी बीवी भी रॉबर्ट का सर टैड की तरह फोड़ दे। ब्रैडशॉ वहां पहुंचता है और रॉबर्ट उसे बेसमेंट में ले जाता है। वो उसे स्क्रब सूट पहनने को कहता है। ब्रैडशॉ ऑपरेशन थिएटर देखकर हैरान रह जाता है। पलोमा उससे मदद मांगती है। ब्रैडशॉ कहता है कि रॉबर्ट ने हद पार कर दी है। रॉबर्ट समझाता है कि ये औरत एक चोर है, कोई उसे याद नहीं करेगा। वो एक जान कुर्बान करके हजारों बचाएंगे। मगर ब्रैडशॉ कहता है कि मरीज को जज करना उनका काम नहीं है और रॉबर्ट ये सब दुनिया के लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए कर रहा है। वो वहां से निकल जाता है। ब्रैडशॉ वापस अपनो कार में जाता है और 911 को कॉल करता है, लेकिन उसे मजबूरन लाइन काटनी पड़ती है क्योंकि रॉबर्ट कार के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि वो ये सब सुलझा सकते हैं, लेकिन रॉबर्ट उसे चाकू मारकर ख़त्म कर देता है। डिटेक्टिव्स अभी भी तलाश कर रहे होते हैं। उन्हें एक रिपोर्ट मिलती है कि रॉबर्ट के पड़ोसी ने गोलियों की आवाज़ सुनी थी, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से पुलिस ने चेक नहीं किया था। डॉक्टर की फुटेज और गोलियों की आवाज़ की वजह से उन्हें सर्च वारंट मिल जाता है। रॉबर्ट ऑपरेशन रूम में वापस आता है और देखता है कि पलोमा गायब है। वो उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट उसे काबू कर लेता है क्योंकि वो अभी भी कमज़ोर होती है। वो उसे वापस बेड पर लिटा देता है। फिर वो आखिरी ऑपरेशन शुरू करता है। डिटेक्टिव्स पुलिस फोर्स के साथ रॉबर्ट के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। वो घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं। वॉरर बैकयार्ड में चेक करने जाता है। उसे खुफिया दरवाज़ा मिल जाता है और वो कार्स को इस बारे में बताता है। वो फोर्स के साथ बेसमेंट में दाखिल होती है। उन्हें ऑपरेशन रूम मिल जाता है। रॉबर्ट अभी भी पलोमा का ऑपरेशन कर रहा होता है और उसका दिमाग निकाल लेता है। डिटेक्टिव्स देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर मुर्दों के अलावा बिल्कुल खाली होता है। वो हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। पुलिस बाहर होती है, लेकिन रॉबर्ट किसी और अपार्टमेंट में होता है। ये उसके ससुराल का अपार्टमेंट होता है जो उसने बहुत पहले खरीदा था ताकि अपनी बीवी को सबसे छुपा कर रख सके। फिर वो ऑपरेशन ख़त्म करता है और कामयाबी से दिमाग अपनी बीवी में ट्रांसफ़र कर देता है। रिबेका धीरे धीरे होश में आती है। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद वो रिबेका की रिकवरी में उसकी मदद करता है। वो उससे अपनी डोनर के बारे में पूछती है। वो कहता है कि अफसोस डोनर ऑपरेशन के दौरान नहीं बच सकी। वो सोचती है कि वो डोनर कैसी होगी। रॉबर्ट कहता है कि उसे जानने का मौका नहीं मिला। रॉबर्ट अब जंगल में अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। रिबेका उसे पीछे से गले लगाती है और कहती है कि उसे पता है कि उसे गले मिलना पसंद है। ये वही बात होती है जो पलोमा ने उसे कही थी। वो उसका गला काट देती है और रॉबर्ट बर्फ में तड़प कर मर जाता है, जबकि रिबेका यानी पलोमा उसे देखती रहती है। तो ये था फिल्म ट्विस्टेड 2026 का रीकैप। अगर आपको ये रीकैप पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, ये फ्री है। और हमारी दूसरी वीडियोस चेक करना मत भूलिएगा।